वैसे तो बहुत कम लोगों को ही गर्मियों का मौसम भाता है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो मीठे मीठे रसीले आम खाने के लिए गर्मियों का इंतजार करते हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसे न केवल फल के रूप में बल्कि चटनी, अचार, शेक, पन्ना आदि के रूप में भी खाया जाता है। पूरी दुनिया में आमों की 1500 से ज्यादा किस्में हैं, जिनमें 1000 किस्में तो अकेले भारत में उगाई जाती है। आम के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर में सबसे पहले स्थान पर आता है। भारत में कई किसान हैं जो फलों का व्यापार करते हैं, यानी वह इससे अतिरिक्त आमदनी और मुनाफा कमाते हैं। इसी कड़ी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 14 जून तक आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 325 से ज्यादा किस्में प्रदर्शनी हेतु लगाई गई हैं। महोत्सव में सुगंधित और रसीले आमों की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसे प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों से और देश के विभिन्न हिस्सों से लाया गया है। इनमें दशहरी, लंगड़ा, हापुस, केसर, नीलम, चौसा, मालदा, गुलाब खास, अल्फांसो, कोकोनट क्रीम, बैंगन फली जैसे अन्य देसी किस्मों के आम शामिल है। आम की पत्तियों और गुठलियों को हमने बहुत ही अच्छे से उपयोग किया है। जो लोग खाते हैं नॉर्मली फेंक देते हैं, उससे अच्छा हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। जैसे आम की पत्तियों से हमने जो तोरण बनाया है वो नए स्टाइल का है। आप पत्तियों को फोल्ड करके बनाए हैं। गुठलियों से हमने देखिए झूमर बनाया है, और घर में जो सजावटी जो हम बना सकते हैं गुठली, सूखी गुठली से कलर करके मस्त उसको हम लोगों ने बहुत सारी आकृतियां बनाई हुई है। उसी प्रकार गुठली से हम लोगों ने एक्वेरियम बनाया है। गुठली से ही घर में जो रखने के लिए हम शोबाजी रखते हैं टेबल में, उसके लिए हम लोगों ने एक्वेरियम और कुआं स्ट्रक्चर बनाया है जो बहुत ही अच्छा दिखता है। एक हम लोगों ने घड़ी भी बनाया है आम के शेप में, और आप जैसे देख सकते हैं कि सभी प्रकार झूमर है वहाँ पे, उधर भी झूमर है, वो सभी आम की गुठलियों से ही बनाया गया है। तो मन में कैसे आया इस तरह का इनोवेशन? सर नॉर्मली हम लोग जो देखते थे, कोई भी झूमर रहता था या कोई भी प्रोडक्ट है जो घर में हम लोग सजावट के रूप में यूज करते हैं, नॉर्मली लोग बाहर से खरीदते हैं और महंगा पड़ता है। और आम की गुठली को लोग आम बाजार से आम तो लाते हैं, आम को खाने के बाद गुठली को नॉर्मली फेंक देते हैं। तो हमने उसी का उपयोग करने के लिए सोचा कि वेस्ट इज बेस्ट, तो उसी वेस्ट प्रोडक्ट से ही हमने झूमर बनाया है और जो भी सजाने का सामान है वो सब बनाया है। कितना दिनों का मेहनत इसमें लगा है और कितने लोग थे आप? अगर कोई अच्छे से करना चाहे तो 2 ही दिन में आप गुठलियों से एक झूमर बना सकते हैं। ज्यादा इसमें समय नहीं है, बस आपको पेंटिंग करने के बाद 1 दिन सुखाने में जो टाइम लगता है उसी को आपको ध्यान देना है। हम लोगों लगभग 16 से 17 स्टूडेंट लोगों ने मिलकर बनाया है, और सभी ने अलग अलग अपने आइडिया दिए हैं, उससे बनाया है। मेरा नाम निशांत वर्मा है और मैं एमएससी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर से। ये आम के डिफरेंट जो पल्प पोर्शन है, सीड है, लीफ है, या उसका जो छिलका है, उससे हमने 56 व्यंजन तैयार किए हैं। जैसे 56 भोग का एक जो कॉन्सेप्ट रहता है जो भगवान को अर्पण किया जाता है, वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट को एक बेस लेके 56 व्यंजन तैयार किए। हालांकि इससे 56 से और भी कहीं ज़्यादा व्यंजन तैयार हो सकते हैं। जिसमें हमने जो पल्प है उससे जो गुदा रहता है उससे जैम है, उसको डाल करके हलवे में, खीर में ये सारी व्यंजन तैयार हुए हैं। जूस निकालने के बाद जितने भी बेवरेज हैं, पेय पदार्थ हैं, जिसमें पना है, आरटीएस, तो जूस निकालने के बाद जो पल्प पोर्शन रह जाता है, या हम जिसको रेसिडुअल पल्प बोलते हैं, उससे हमने गटागट गोली तैयार करी है। जो हरे आम का जो छिलका था, जो छीलने के बाद जनरली हम फेंक देते हैं, उसको भी कैंडी के तौर पे उसको तैयार किया है, जो आप खाने में भी, स्वाद में भी बहुत अच्छा है। ये क्या मार्केट में अवेलेबल रहेगा या केवल बच्चों को बताने के लिए बनाया है? बच्चों को बताने के लिए भी, आम जनता को भी बताने के लिए कि हम उस आम का, मतलब हम कई बार फेंक देते हैं, छिलके फेंक देते हैं, बीज को फेंक देते हैं आम का गुदा यूज़ करने के बाद। तो जो छिलका है और बीज है वो फेंक नहीं सकते, क्योंकि वो भी काफ़ी पौष्टिक होते हैं, और कई आयुर्वेद में भी उनका कई उपयोग है, छिलकों का भी और बीज का। तो वो उनसे भी हमने कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। तो आम जनता के लिए भी है, छात्रों के लिए भी है, कि वो आम सिर्फ गुदे का यूज़ ना करें, बल्कि जो छिलके हैं और जो सीड है उससे भी बहुत सारे अलग अलग पदार्थ बनाए सकते हैं। नहीं, और भी हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा दूसरा अपने हिसाब से
मॉडिफाई इसको थोड़ा सा किया है, अपनी एक अलग रेसिपी डाली है इसमें, मैं बोल दूं उसके हिसाब से फिर ये थोड़ा सा अलग है। जी, मैं डॉक्टर दीप्ति पटेल, फल विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक के पद पे पदस्थ हूँ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। फलों का राजा आम को इसलिए कहा जाता है कि ये आम एक ऐसा फल है या ऐसा पेड़ है जिसके संपूर्ण भाग उपयोग में आता है। बात आती है कि हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के मास्टर्स के और पीएचडी के छात्र छात्राओं द्वारा आम की पत्तियों से विभिन्न प्रकार के बुके, विभिन्न प्रकार के तोरण, विभिन्न प्रकार के पताका, इसके अलावा आम की जो गुठलियाँ हैं उससे कह दीजिए कि झूमर और इसके अलावा एक्वेरियम वगैरह भी बहुत आसानी से, घड़ी भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। और साथ में आप देखे होंगे कि रोबोट भी, मैंगो रोबोट भी बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आम के संपूर्ण, चूँकि आम की जो पत्तियां होती है, जो 5 पत्तियों से मिलकर एक नोड बनाता है और इसलिए कलश में भी सुशोभित रहता है आम। तो आम के पत्तियों का, आम की गुठलियों का, आम की लकड़ियों से हवन आदि सामग्री लेके हवन किया जाता है। तो आम एक ऐसा फल है जिसको हम लोग फलों का राजा कहते हैं। पशु पक्षी आश्रित रहती है, पत्तियां फायदे की है, गुठलियां फायदे की है। आम की गुठलियों को, इसको हम लोग बाथरूम फ्रूट्स इसलिए बोलते हैं कि आम के जो कर्नेल होता है उससे कह दीजिए कि साबुन बनाए जाते हैं, जिससे हम लोग कह दीजिए कि ह्यूमन बॉडीज़ के शुद्धि के लिए उपयोग किए जाते हैं। आम के कर्नल से पाउडर बनाए जाते हैं जो सौंदर्य प्रसाधन में काम आता है। बहुत बढ़िया। आम एक ऐसा पौष्टिक फल है जिसमें खनिज लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसलिए हम लोग इसको पॉकेट्स ऑफ मिनरल्स बोलते हैं। मतलब मिनरल्स के या खनिज लवण की थैली माना जाता है आम को। तो आम के जो उत्पाद है, प्रकृति ने चूँकि गर्मी के ऋतु में चूँकि मुंह बहुत सूखा होता है, तो ऐसा पना, पहला प्रोडक्ट तो पना ही है जिसको पिया जाता है। उसके बाद मैंगो शेक है, उसको भी पिया जाता है। इसके अलावा गुड़ आम, गुड़ के साथ अगर आम को मिला के अगर इसका हलवा बनाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत फेमस है, तो इसको हम लोग गुड़ आम बोलते हैं। इसके अलावा आम की बर्फ़ी, मतलब आम की जो गुदा है इसका बर्फ़ी के लिए भी, इसके अलावा और जो व्यंजन है जैसे आरटीएस है, रेडी टू सर्व, उसके बाद नेक्टर है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट, बर्फ़ी है, बिस्किट है, चॉकलेट है, उसके बाद मैंगो लेदर जिसको हम लोग कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसको हम लोग काजू कतली बना के, मतलब काजू की कतली होती है उससे मैंगो कतली बनाते हैं जिसको हम लोग मैंगो लेदर कहते हैं। तो आम के 56 प्रोडक्ट जो अभी हम लोगों ने आम महोत्सव में जो बनाए हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट हमारे फल विज्ञान विभाग के कह दीजिए कि फल विज्ञान विभाग के जो प्रसंस्करण में उपलब्ध रहता है और उस तरीके से आप कह दीजिए कि खरीद सकते हैं। तो आम के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस